नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सीक्रेट मिथ ऑफ इंडिया में। अगर कोई भी गलतियां या कमी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। आपके फीडबैक से हमें और अच्छा करने का मौका मिलेगा। क्या आप कभी सोचे हैं कि जब ब्रह्मांड में हर दिशा से खतरे की आहट होती है तो कौन आता है उसे ठीक करने के लिए? कौन होता है जो हर युग में पृथ्वी और ब्रह्मांड को नष्ट होने से बचाता है? वह है भगवान विष्णु। जी हाँ, आज हम बात करेंगे विष्णु के उन 10 दिव्य अवतारों की जिन्होंने समय समय पर इस धरती पर आकर धर्म की रक्षा की और बुराई का नाश किया। दोस्तों, आज की इस यात्रा में हम बात करेंगे कैसे विष्णु के ये अवतार न सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे जीवन को दिशा देने वाले संदेश भी देते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरुआत करते हैं और इन अवतारों की गहरी दुनिया में प्रवेश करते हैं। भगवान विष्णु का प्रत्येक अवतार हमें जीवन के गहरे पहलुओं को समझाने के लिए आता है। जब भी पृथ्वी पर बुराई हद से ज्यादा बढ़ जाती है और संसार का संतुलन बिगड़ता है, विष्णु अपने रूप में अवतार लेते हैं। यह कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं, बल्कि एक गहरी जीवन यात्रा की है, जिसमें हर अवतार एक दिव्य संदेश देता है। पहला अवतार है मत्स्य, मछली का रूप। जब देवताओं के साथ राक्षसों ने अमृत मंथन किया तो एक महान बाढ़ आई। संसार और वेदों के ज्ञान को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य के रूप में अवतार लिया और अपनी नाव में ऋषि मनु को लेकर बाढ़ से बचाया। यह अवतार हमें यह सिखाता है कि ज्ञान और बुद्धि की रक्षा करना हर संकट से बड़ा है। अब बात करते हैं कूर्म की, जो कछुए के रूप में अवतार लेते हैं। जब देवता और असुर मंदर पर्वत से अमृत प्राप्त करने के लिए मंथन कर रहे थे, पर्वत डूबने लगा। विष्णु ने कूर्म के रूप में आकर पर्वत को अपनी पीठ पर थामा। यह अवतार हमें यह बताता है कि अगर जीवन में संतुलन बनाए रखना है तो हमें वह आधार बनना होगा जिस पर दूसरों का विश्वास हो सके। फिर आता है वराह अवतार। जब असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया, भगवान विष्णु ने वराह का रूप लिया और पृथ्वी को उठाकर उसे सुरक्षित स्थान पर रखा। यह अवतार हमें यह सिखाता है कि जब हम अपनी शक्ति का सही दिशा में उपयोग करते हैं, तब किसी भी समस्या का समाधान निकल सकता है। अब बात करते हैं नरसिंह अवतार की, जो अर्धमानव अर्ध शेर के रूप में प्रकट हुए। जब असुर राजा हिरण्यकशिपु ने भगवान विष्णु को चुनौती दी, तब विष्णु ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया और अपनी लोहित देह से बुराई को नष्ट किया। यह अवतार हमें यह सिखाता है कि सत्य की रक्षा के लिए किसी भी रूप में सामने आना आवश्यक होता है। अब आता है वामन, बौना अवतार। असुर राजा बलि ने जब तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की, भगवान विष्णु ने बौने रूप में आकर 3 पग भूमि मांगी और फिर अपनी विराटता से समस्त ब्रह्मांड को अपनी पकड़ में लिया। यह अवतार हमें यह सिखाता है कि सच्ची महानता कभी विनम्रता में छुपी होती है। फिर आता है परशुराम, जो शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण थे। जब धरती पर असुरों और भ्रष्ट राजाओं का आतंक बढ़ा, भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया और बुराई का नाश किया। यह अवतार हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी भी शस्त्र उठाने में संकोच नहीं करना चाहिए। अब है राम, जो आदर्श पुरुष और राजा के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपने जीवन में सत्य, धर्म और साहस का पालन किया। राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन सत्य और धर्म से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। दशावतार सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समझाने का एक तरीका है। हर अवतार से हमें एक संदेश मिलता है। समय के संकट में धैर्य और सत्य का पालन ही सबसे बड़ी शक्ति है। फिर आता है कृष्ण, जो न केवल भगवान थे, बल्कि एक अच्छे मित्र और गाइड भी थे। कृष्ण का जीवन शांति, प्यार और ज्ञान का प्रतीक है और उनका गीता उपदेश हमें जीवन के सर्वोत्तम मार्गों को दिखाता है। अंतिम अवतार है कल्कि, जो भविष्य में प्रकट होने वाला है। वह ब्रह्मांडीय संतुलन को फिर से स्थापित करेंगे और कलियुग के अंत में आकर न्याय की पुनर्स्थापना करेंगे। दोस्तों, भगवान विष्णु के अवतारों को जानने का यह सफर यहीं खत्म होता है। अगर आपको यह जानकारी और संदेश पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में और भी रोचक कथाएं और ज्ञान लेकर हम वापस आएंगे। तब तक के लिए अपने जीवन में दिव्यता और साहस को बनाए रखें।